क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर नेम्स इन इंडियन सिस्टम। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इनका नंबर नेम लिखना है और वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस पता होने चाहिए कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs ये होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें नंबर नेम में लिखने से पहले हम इस नंबर की हर एक डिजिट के ऊपर इसका प्लेस मेंशन करेंगे ताकि इन्हें नंबर नेम में लिखना इजी हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम प्लेसेस मेंशन कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। अब देखिए ये 1000 पीरियड के हैं ये दोनों नंबर, तो इन्हें एक साथ करके बोलना है। जो एक ही पीरियड के होते हैं उन्हें एक साथ करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पे है ये 53 और ये पीरियड का क्या नाम है 1000, तो हम लिखेंगे 53,000, 53,000। अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर कौन सा प्लेस है 100, तो हम लिखेंगे 100 और 1s और 10s के नीचे जो डिजिट है उन्हें एक साथ करके लिखना है। तो ये है 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। तो इस तरीके से करना है। इसका बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन आपको करना है मैथ्स के रजिस्टर में। 4th हेडिंग देखिए, राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे हमें नंबर नेम्स में लिखना है इन्हें भी, बट यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस को मेंशन करना है, उसके बाद हम इसको नंबर नेम में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, तो प्लेसेस मेंशन कीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 100,000। अब देखिए ये तीनों 1000 पीरियड में आते हैं, 1000, 10,000, 100,000, तो इन्हें हमें एक साथ बोलना है। तो ये 412 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 412 बोलेंगे, और फिर उसके बाद आपको पीरियड का नाम भी लिखना है। तो 412,000 हम इसे लिखेंगे 412 412 पीरियड कौन सा है ये 1000, तो 1000 लिखेंगे। अब 3 के ऊपर 100 लिखा हुआ है, जो 3 है वो 100 प्लेस पर है, तो लिखेंगे 300, 100 और 1s और 10s के नंबर को एक साथ बोलना है। तो यहाँ पे 51 बनाइए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 51। तो इस तरीके से आपको नंबर नेम्स में लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग बता दिया है, तो आपको ऐसे ही करना है। इस हेडिंग का भी आपको BC क्वेश्चन खुद करना है। अब देखिए हेडिंग नंबर 5, राइट द नंबर पुटिंग कोमास एट द राइट प्लेस। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो नंबर नेम में दिया हुआ है, आपको इन्हें नंबर्स में लिखना है और यहाँ पे आपको कोमा भी पुट करना है, यानी कोमा भी आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में हमें किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग पहले प्लेसेस मेंशन करेंगे और फिर उसके नीचे हम डिजिट लिखेंगे। अब यहाँ पे 8,99,412 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लैख लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ हुआ है इंडियन सिस्टम। तो हम लैख तक पहले प्लेसेस मेंशन करेंगे। देखिए पहले हम मेंशन कर लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लैख, क्योंकि क्वेश्चन में लैख तक था। अब 8 लाख है तो लैख के नीचे 8 लिखेंगे। 99,000 है, तो 1000 के यहाँ पे 2 प्लेसेस है, एक तो 1000 का एक 10,000 का, तो यहाँ पे हम 99 लिखेंगे, 99,000। अब यहाँ पे देखिए 400 है, 100 कितना है 4 है, तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो 12 को लिखेंगे 1s एंड 10s प्लेस के नीचे।
12। अब इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब हमें कोमा पुट करना है। यहाँ पे ये जो नंबर था वो लैक का था, यानी इंडियन सिस्टम, तो यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाएंगे। पहले 3 डिजिट छोड़ के पीछे से लगाते हैं 1 2 3 कोमा, और फिर 2 डिजिट छोड़ के 1 2 कोमा। तो इस तरीके से ये हमने फिगर्स में लिख दिया है, नंबर्स में लिख दिया है। इसके BC क्वेश्चन आपको करने हैं इसी तरीके से। 6th हेडिंग देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स बोथ इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स इन इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है, और फिर आपको इन्हें फिगर्स में भी लिखना है, यानी कि नंबर्स में, और फिर इन्हें वर्ड्स में भी लिखना है। और आपको दोनों सिस्टम का यूज़ करना है, इंडियन नंबर सिस्टम का भी करना है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी करना है। तो ध्यान रखें, जब कभी भी हमें 6 डिजिट का या 7 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बोले तो हम 1 और 0 का इस्तेमाल करेंगे, और जब बोले ग्रेटेस्ट नंबर तो हम 9 नंबर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, फिर हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे फिगर्स और वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर पहले हमने 1 लिख दिया और 5 ज़ीरोज़ लगा दी। अब 5 ज़ीरो को पहले हम इसमें कोमा भी पुट करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पहले 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 कोमा और 1 2 कोमा, ये हमने अब फिगर्स में लिख दिया है। अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, ये 5 ज़ीरोज़ है, तो 5 ज़ीरो किस में होती हैं, लैख में होती हैं, 1 लाख में, तो हम इसको लिख देंगे 1 लाख। यहाँ पे लिख देना इसको 1 लाख। इस तरीके से ही करना है आपको अपने मैथ्स के रजिस्टर में, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है इसी तरीके से लिखना है। अब हमें ग्रेटेस्ट लिखना है 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 9 को 6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर नेम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोमा पुट करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही, पहले 3 डिजिट छोड़कर और फिर 2 डिजिट छोड़कर। अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ पे कि 9 के ऊपर क्या आएगा, लाख आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख। अब ये देखिए, वंस यहाँ पे मेंशन ही कर लीजिए, आपको थोड़ा इजी होगा। 10 100 1000 10,000 और लाख हमने लिख दिया है। अब ये दोनों 99 क्या है, 1000 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 99,000, और ये वाला 9 है, इसके ऊपर 100 है, तो लिखेंगे 900, और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में ये जो 1 स्टैंड्स के नीचे 99, तो यहाँ पे लिख देंगे 99। तो इस तरीके से हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में भी लिख दिया है। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, बी क्वेश्चन आपको करना है, सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मैंने आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखवाए हैं वो भी वैसे ही लिखा जाएगा, ग्रेटेस्ट भी वैसे ही लिखा जाएगा, बट यहाँ पे हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो आप कोमा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाना, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो उसी टाइप से आप इंटरनेशनल सिस्टम में लगाना कोमा, और उसके बाद आप उसे नंबर नेम में भी लिखना। तो ये बी क्वेश्चन आप करेंगे। ये एक्सरसाइज जो 2 है वो आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है, फुल प्रॉपर तरीके से करनी है, हेडिंग भी लिखनी है और सॉल्व भी करना है। थैंक यू।